Good evening, students. Welcome back. I am Ajit, and you know we are doing the fourth chapter quadratic equations of class 10th NCERT Mathematics. आज लेक्चर 2 में हम स्टडी करेंगे फॉर्मूला मेथड. प्रीवियस लेक्चर में हमने बड़े डिटेल से दो मेथड्स, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन और मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर को पढ़ा था. फॉर्मूला मेथड को हमने मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ड्राइव किया था. बाकियों की मैंने एप्लीकेशंस आपको बता दी थी एग्जांपल्स लेकर, तो इसके बारे में डिटेल में बात हो चुकी है पिछले लेक्चर में, और हम एग्जांपल्स लेकर डिस्कस करेंगे. क्योंकि फार्मूला मेथड में जो रूट्स हैं वो निकालने का फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a. तो हमने पढ़ा था अगर d ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि d बीइंग रियल इट कैन बी आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. तो अगर बाय ट्रिकोटोमी लॉ अगर डी पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली रूट्स जो होंगे ऑफ से इट इज नंबर वन विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट. अगर डी नेगेटिव होगा या जीरो होगा, पहले जीरो लेते हैं, तो हमारे पास रूट्स ऑफ नंबर वन निकालने से पहले ही हमने फ्यूचर बता दिया विल बी रियल एंड इक्वल. और अगर डी नेगेटिव होगा तब क्या हो जाएगा, रूट्स ऑफ नंबर वन विल बी नॉन रियल. तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूला मेथड के बारे में आपको बड़े डिटेल से बता दिया था कैसे डिफरेंट भी होंगे. तो हम डिफरेंट क्वेश्चन लेकर तीन टाइप के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये वर्क करेगा. जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहां पर वही लूंगा प्रीवियस, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. लेट इट बी नंबर वन. यहां पर हमारे पास a कितना है हमारा, यहाँ a है हमारा 1, b कितना है -3, c कितना है -10. ठीक है जी. अब हमने निकालना है d. तो d हमारा फॉर्मूला लिखेंगे पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट का -3 द स्क्वायर माइनस 4ac. तो कितना आ गया, -3 द स्क्वायर 9 प्लस 40 हो गया. यहाँ ब्रैकेट डालनी है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर, क्योंकि -3 द स्क्वायर माइनस इंटू 3 स्क्वायर, इसका मतलब ये है जब ब्रैकेट डाल दी मैंने तो वो 9 बन गया. तो ब्रेसिस की बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पर. तो कितना आ गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट 49 विच इज पॉजिटिव. पहला केस आ गया, देयरफॉर रूट्स ऑफ नंबर, पहले लिख लो यहाँ पर, यहाँ बिकॉज d इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रूट्स ऑफ नंबर वन आर रियल एंड डिफरेंट and are given by. यहां भी यही लिखो, will be, अभी निकालेंगे ना, will be real and different and are given by. अब ठीक है, given by x is equal to minus b plus minus under root discriminant upon 2a. तो क्या आ गया हमारा, माइनस b कितना है -3 प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट. व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, इट इज 49. 2 इंटू a, व्हाट इज a 1. तो ये बन गया 3 प्लस माइनस रूट 49 आ गया 7 अपॉन 2a, a आ गया 1. तो एक बार ले लो 3 प्लस 7/2, एक बार ले लो 3 माइनस 7/2. तो ये बन गए हमारे 10/2 और -4/2. इधर आ गया मैं. अब तो ये हम कैंसिल करें तो ये आ गया 2 5 are 10 और 2 2 are 4. तो फिर वो आ गए 5 and -2. यही आए थे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन सेम लिया है. क्यों लिया है, क्यों ले रहा हूं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मेथड अलग हो सकता है लेकिन रूट्स तो यूनिक होंगे. और सेम क्वेश्चन लेने का मकसद ही यही है कि आपको आंसर पता है. तो बिल्कुल ठीक है. देयरफॉर इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ नंबर वन कॉमा, देन अल्फा 5 होगा और बीटा कितना होगा -2.
तो मैं इसको अभी रिपीट करने जा रहा हूं। मेरे पास है जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला मेथड में सबसे पहले निकालना डी विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है -3, ब्रैकेट डालनी है अदरवाइज मीनिंग चेंज हो जाएगा, यहाँ बताया हुआ मैंने। तो -3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 40 आ गया 49। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा ही ऑब्वियस है। तो क्योंकि डी पॉजिटिव आ गया इट मींस रूट्स ऑफ नंबर 1 विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड आर गिवन बाय फॉर्मूला लिख दिया x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a माइनस 3 प्लस माइनस रूट 49। डी हमारा वो है 2a 1 है, तो ये बन गया 3 प्लस माइनस रूट 49 7 अपॉन 2 इंटू 1 2। तो 3 प्लस 7/2 और 3 माइनस 7/2, एक बार प्लस कर दिया एक बार माइनस कर दिया। 7 प्लस 3 10/2 5 आ गया और 3 माइनस 7 माइनस 4/2 आ गया -2। देयरफॉर इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ नंबर 1, तो एक को अल्फा ले लो और दूसरे को क्या ले लेंगे हम, बीटा हम ले लेंगे। तो आई होप आपको फर्स्ट केस समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन अब मैं लेता हूं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट। तो सेकंड केस में हम क्वेश्चन लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन लेते हैं हम, अपनी तरफ से लिया मैंने 4x स्क्वायर माइनस 12x, ठीक है, इज इक्वल प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर a कितना है हमारा, a है हमारा 4, b कितना है -12, c कितना है 9। तो d हमारा क्या आएगा, आप देखिए d हमारा आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b है -12 द होल स्क्वायर, ब्रैकेट डालनी है भाई, बार बार बोल रहा हूं 4ac। तो जी पहाड़िया की बारी आ गई, 12 12 144 -4 चुके 16 ना 144 की आ गया 0। नाउ बिकॉज d इज इक्वल टू 0, जो d 0 होता है फिर की होता, रूट्स ऑफ नंबर 1 विल बी रियल एंड इक्वल। रियल और इक्वल हो जाएंगे जब d 0 हो जाएगा ऑब्वियसली हर एक रूट -b/2 a के इक्वल आ जाएगा। बिकॉज d इज इक्वल टू 0 देयरफॉर रूट्स ऑफ नंबर 1 विल बी रियल एंड इक्वल एंड आर गिवन बाय, फॉर्मूला लिखिए -b प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a -b -12 प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया अपॉन 2a, a कितना है 4। तो ये आ गया हमारे पास 12/4, क्योंकि आगे तो 0 है 8, सॉरी 12/8। तो 3 4 12, 2 4 8, 2 चौके 8, 3 चौके 12, 3/2। तो दिस एम्प्लाइज, अगर मैं अल्फा बीटा रूट्स मान लूं नंबर 1 के, तो अल्फा और बीटा दोनों कितने आए हमारे 3/2। तो चलिए मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। मैंने एग्जांपल इस तरह के लिए विच इज ए, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर होगा जो एक्चुअली 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर है। ओके, तो a 4 है, b -12 है, c 9 है, ऑब्वियस है x का कोएफिशिएंट 4, x का -12, c 9। d निकाला b स्क्वायर माइनस 4ac -12 स्क्वायर माइनस 4 4 इंटू 9 ac 144 -4 चुके 16 ना 144 0 आ गया, d 0 आ गया। देयरफॉर रूट्स ऑफ नंबर 1 विल बी रियल एंड इक्वल, देखिए एंड आर गिवन बाय x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस अंडर रूट 0 बाय 2 4 8। तो 12/8 3/2। तो इट मींस अगर मैं नंबर 1 के रूट्स अल्फा बीटा मान लूं तो दोनों इक्वल होंगे, किसके इक्वल होंगे 3/2।
आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं थर्ड केस में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 जब प्लस 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये देखो अब ए कितना है यहाँ पे 1, बी कितना है -1, सी कितना है 4। ठीक है जी, अब हमने निकालना है डी। तो डी हमारा बन गया बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 16 कितना आ गया -15, जो भी क्या है नेगेटिव है। तो +1 की बात चलेगी अब यहां पर, बिकॉज डी इज नेगेटिव देयरफॉर रूट्स ऑफ नंबर 1 विल बी नॉन रियल और इमेजिनरी। तो एक बार फिर देख लीजिए आप, और वो हम नहीं निकाल सकते, और कॉन्जुगेट पेयर्स में अक्कर करेंगे। मैं एक बार फिर बता दूं, नॉन रियल जीरोस ऑलवेज अक्कर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। +1 में आप निकालेंगे, ऐसे मैंने पहले भी बता दिया प्रीवियस लेक्चर में। ऐसे ही इर्रेशनल जीरोस इर्रेशनल रूट्स जो होंगे वो भी कॉन्जुगेट पेयर्स में अक्कर करेंगे किसी भी इक्वेशन के। ठीक है, which will be in one variable but with integral coefficients, means ये जो coefficients हैं a b c ये सारे इंटीजर होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर एक रूट हमारा √2 होगा तो दूसरा -√2 होगा, अगर 3 + √, होगा एक तो दूसरा 3 - √, होगा √2 होगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक हमारे पास इक्वेशन है वन वेरिएबल तो उसकी डिग्री 5 है तो उसके 3 रूट्स हमारे पास 3 रूट्स इर्रेशनल हैं और 2 रैशनल है, ऐसा नहीं होगा विद इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स। या तो 2 इर्रेशनल होंगे या 4 होंगे। ऐसे अगर नॉन रियल की बात करें कि डिग्री 5 की हमारे पास कोई इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि उसके 3 रूट्स जो हैं नॉन रियल होंगे, नहीं, या तो कोई नहीं होगा, या 2 होंगे या 4 होंगे, और एक हमारा रियल होगा। फिर तो बड़े ध्यान से देखिए, मैंने जो एग्जांपल ली थी यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 a1 b -1 c4, तो d b स्क्वायर माइनस 4ac आ गया, तो -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 1 - 16 -15 विच इज नेगेटिव। और ये हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते रूट्स? क्योंकि हमने सीखे नहीं है, होते हैं ठीक है, लेकिन हमें वो +1 का काम है, क्योंकि जब अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट करेंगे तो -√15 आ जाएगा, जो कि +1 में आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। जिसको क्यूरियोसिटी है ये रूट्स निकालने की भी कि कैसे -√15 की वैल्यू निकालेंगे, वो मेरा लेक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है +1 NCERT, वो आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आई होप कि आपको फॉर्मूला मेथड भी समझ लग गया होगा। ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट में बना रहा हूं क्योंकि प्रीवियस लेक्चर ज्यादा लंबा हो गया था, ज्यादा लेंथी हो गया था, इसलिए फॉर्मूला मेथड पूरा कवर नहीं हो पाया था। तो इस लेक्चर में मैंने फॉर्मूला मेथड को कवर किया है, और उसके तीनों केसेस 1 2 3 डी के तीनों केसेस जो हैं मैंने 1 बाय 1 क्वेश्चन लेकर डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।